हेलो फ्रेंड्स, सबमर्सिबल पंप से प्रेशर ना आना और बोरवेल के पानी से गंदा पानी आने जैसी समस्या आजकल काफी ज्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम बन चुकी है, जो कि अभी के डेट में कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और हमारी किन किन गलतियों के कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आज हम इस वीडियो की मदद से उन गलतियों से आपको रूबरू भी करवाएंगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी ये वीडियो की मदद से अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है तो हमें काफी ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबमर्सिबल पंप से प्रेशर ना आने की समस्या क्यों होती है और किन गलतियों के कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वैसे तो सबमर्सिबल पंप से प्रेशर ना आने की प्रॉब्लम में कई सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक कॉमन रीजन ये भी है जो कि आप सभी को पता ही होगा, वो है वोल्टेज की प्रॉब्लम। जैसा कि हम सभी को पता ही है, किसी भी मशीनरी को चलने के लिए उसे प्रॉपर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तभी हम उस मशीनरी को फुल पोटेंशियल पे हम यूज कर पाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी खुद की गलती के कारण ही समस्या को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि वोल्टेज की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन साथ ही कई सारे लोग क्या करते हैं कि सस्ती क्वालिटी के वायर का यूज करते हैं, जिस कारण से वोल्टेज लो की प्रॉब्लम आती है। अब पहले उन लोगों की बात करते हैं जो कि पंप लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आप 3 HP 5 HP के पंप लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 फेस वाले पंप को ही खरीदो। हाँ, आपको सिंगल फेस में भी 5 HP के पंप देखने को मिलेंगे, लेकिन वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं जितना कि आपको 3 फेस वाले पंप सही तरीके से काम करेंगे। तो अगर आप ज्यादा पावर के पंप को लेने की सोच रहे हो तो फिर आपको 3 फेस वाले पंप के साथ जाना चाहिए, जिसमें कि आपको वोल्टेज ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और ना ही उसमें आपको प्रेशर कम आने की समस्या देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उनकी जो ऑलरेडी सबमर्सिबल पंप को खरीद चुके हैं और करंट टाइम में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका वोल्टेज सही होने के बावजूद भी पंप को ऑन करने के बाद आपका वोल्टेज जो है ड्रॉप कर जा रहा है और सही से प्रेशर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप एक स्टेबलाइजर खरीद लो कम से कम 5 kV का। हाँ, ये थोड़ा सा खर्चीला होगा, लेकिन आपके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन रहेगा। अब स्टेबलाइजर देने के बावजूद भी आपका वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है, जो कि होता है किसी किसी केसेस में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल से आपको 2 फेस वायर लाने पड़ेंगे। उसके बाद वो आपको 220 जो देगा, तब जब आप पंप को रन करोगे तब जब आपका वोल्टेज जो है वो डाउन नहीं करेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जिस कारण से हमारा जो प्रेशर है वो सही तरीके से नहीं आता है, कि कंपनी की तरफ से हमें जो ऑलरेडी जाली जो मिलती है पंप के लिए, उसके होने के बावजूद भी कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर बोरी वाली जाली बांध देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका और हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ही सोचिए, अगर इसकी जरूरत पड़ती तो कंपनी हमें खुद ही ये बना कर देती या फिर ऑलरेडी वो कंपनी पैकेज में हमें बेचती है। पर कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं होती है, उसे पता होता है कि उसके प्रोडक्ट के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर उसमें ऑलरेडी जाली होने के बावजूद भी ऊपर से बोरी वाली जाली बांध देते हैं। अब होता क्या है कि पानी के अंदर रहने के बाद जब मिट्टी के महीन कण इस बोरी में जाकर जमा हो जाते हैं, तो एक टाइम के लिए इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 1 या 2 साल के बाद वो सक्शन पॉइंट को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिस कारण से पंप में पानी सही तरीके से नहीं जा पाता है और आपको पंप में प्रेशर भी नहीं मिलता है और आखिर में क्या होता है कि पंप भी खराब हो जाता है। ऐसा ही हमारे एक कस्टमर के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो हमें कभी भी पंप में एक्स्ट्रा जाली नहीं लगानी चाहिए, जो भी कंपनी की तरफ से आपको मिल रही है उसी को लगाना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी वहाँ देने की जरूरत नहीं है। अब प्रेशर कम आने का रीजन ये भी है। देखिए दोस्तों, सभी पंप का एक रेंज होता है कि वो इतनी गहराई तक ही काम करेगी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके मैक्सिमम रेंज से भी ज्यादा ही रेंज में उसे यूज करते हैं। यानी कि अगर किसी पंप का रेंज 100 फीट तक का है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसे 150 फीट पे यूज करते हैं। तो ऐसे में वो जो पंप है उतना ज्यादा कैपेबल नहीं रह जाता है कि वो आपको प्रेशर के साथ पानी दे सके। तो आपको हमेशा सही सेगमेंट का पंप सही रेंज में यूज करना चाहिए। देखिए, V3 का जो रेंज होता है वो अलग होता है, V4 का भी अलग होता है और V6 का भी अलग होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करें, हम आपको इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे कि V3 का पंप कितने फीट पर काम करता है एक स्टेज में और V4 का एक स्टेज में कितने फीट तक काम करता है। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा। अब बात करते हैं कि बोरवेल से गंदा पानी क्यों आता है। तो गंदा पानी आने का भी कई सारे रीजन होते हैं। अगर ये सीजनल वाइज है, यानी कि सिर्फ बरसात के समय में ही आपके बोरवेल से गंदा पानी आ रहा है, तो वो अलग बात है। और अगर आपका बोरवेल नया नया है, यानी कि कुछ ही दिन हुआ आपका बोरवेल हुआ और उससे गंदा पानी आ रहा है, तो ये कॉमन सी चीजें, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नया बोरवेल होता है तो पानी में मिट्टी के कुछ कुछ कण जो है मिले हुए होते हैं, जो कि आपको कुछ दिनों तक गंदे पानी के रूप में आपको देखने को मिलता है। और ये प्रॉब्लम ज्यादा हफ्ते 10 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। और अगर आप जब अपने पंप को स्टार्ट करते हो तो शुरुआती दौर में तो आपका जो पानी वो साफ तो आता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद अगर आपका पानी गंदा होने लगता है, यानी कि 10 मिनट के बाद आपका पानी अगर गंदा आ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है आइए जानते हैं।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बोरवेल है वो नीचे से ढस जाता है, जो कि हमें पता नहीं होता है। अगर आपका बोरवेल 2 या 1.5 साल पुराना है और अगर आप कभी पंप को बाहर निकलवा रहे हो किसी कारणवश, तो आप कोशिश करो कि अपने बोरवेल की एक बार नपाई जरूर करवा लो कि आपकी गहराई कितनी बची हुई है। उसी के मुताबिक आपको पाइप को डलवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने 500 फीट बोरिंग करवा रखा है और कुछ सालों के बाद पता चलता है कि वो 400 फीट ही बचा हुआ है। और गर्मी के दिनों में कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 पाइप और एक्स्ट्रा डाल देते हैं बिना नापे हुए। ऐसे में क्या होता है कि जो सबमर्सिबल पंप है वो खुद ही बोरवेल में जाके फंस जाता है। ऐसा केसेस हमने कितनी बार देख रखा है और हाल ही में हमने एक फंसे हुए मोटर को इसी तरह बाहर निकाला था इसी रीजन से। वो भी वीडियो बहुत ही जल्द चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, आप वॉच कर लेना। अगर थोड़ी देर पानी साफ आने के बाद आपका पानी गंदा हो जा रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने पाइप को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अगर आपने कॉलम पाइप लगा रखा है तो आपको 1 या 2 पाइप को कम कर देना चाहिए। इसका नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बस आपका पंप का जो रनिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। यानी कि पहले जो पंप 10 मिनट चल रहा था हो सकता है अभी 9 मिनट चलेगा। कि अगर इस कारण से आपका पानी गंदा आ रहा होगा तो वो 80% सॉल्व हो जाएगा। अब उनकी भी बातें कर लेते हैं जो बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप मिट्टी वाले क्षेत्र में बोरवेल करवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप डबल केसिंग डलवाएं और केसिंग के बीच में जो छोटे छोटे स्टोन आते हैं बोरवेल वाले उसे आप जरूर डलवाएं। और अगर आपको जाली देनी ही है तो आप पंप में देने के बजाय केसिंग के फिल्टर पाइप में ही दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इसमें आपको थोड़ा खर्च ज्यादा आता है, लेकिन जो है आपका बोरवेल 100% सिक्योर बन जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बोरवेल करवाने के बाद बोरवेल को फ्लैश ही नहीं करवाते हैं और कभी कभी बोरवेल वाले की भी बदमाशी होती है। इसलिए आप पूरी कोशिश करो कि आप जब भी बोरवेल करवा रहे हो तो पूरी सही तरीके से करवाएं, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इसमें कोई 10,000 या 20,000 का खर्चा नहीं आता है, इसमें 1-1.5-2 लाख रुपए भी लग जाते हैं। तो 2 से 3 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी अगर आपका पानी गंदा आएगा तो ये तो कहीं से भी इंसाफ वाली बात तो हुई ही नहीं। और दोस्तों ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हमारा केसिंग पाइप है वही फट जाता है नीचे से, या फिर उसका जो जॉइंट है वो सही से नहीं हो पाता है, या वो सही तरीके से नहीं डाली जाती है, तभी जाकर हमें गंदे पानी की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आपको केसिंग हमेशा अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए। अगर आप पीवीसी में दे रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की लगाए। और मैं कहूंगा कि आपको जीआई केसिंग के साथ ही जाना चाहिए, वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है आपकी पानी की क्वालिटी के लिए। बाकी सस्ते में आपका पीवीसी ही अच्छा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में आपको पीवीसी डलवाना चाहिए। और अगर आपने एमएस केसिंग पाइप लगवा रखा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। क्योंकि क्या होता है कि एमएस केसिंग पाइप में क्या होता है कि पानी की जो क्वालिटी है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है जितना कि आपको जीआई केसिंग में देखने को मिलती है। उसमें पानी आपको हल्का येलो कलर का ही देखने को मिलेगा। और अगर आपका पीवीसी केसिंग है और अगर आपको डाउट है कि केसिंग पाइप कहीं से फट चुका है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक साइज कम पाइप को दोबारा केसिंग में डलवा देना चाहिए, जिससे कि जहां भी पाइप फटा हुआ होगा वो रिकवर हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।